कहानी आती है कि भारत जो है यूएनओ की जो अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दावेदारी रखता है। तो पहली दावेदारी आती है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी सारी विविधता है। विविधता मतलब इतना सारा धर्म के लोग हैं, जात पात है, भौगोलिक रूप से भी अलग होने के बावजूद इसने लोकतंत्र अच्छे से सफल रूप से कामयाब रखा है। मतलब कामयाब है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग यहाँ पर होती है, लोकतंत्र बहुत लंबे समय से और पॉजिटिव रूप से चल रहा है यहाँ पे। तो कितनी बड़ी बात है, यूएनओ जो है लोकतंत्र के साथ रहता है। कि उसका भी मानना ये है कि जो सबसे अच्छी शासन प्रणाली लोकतंत्र है। तो भारत तो है ना भाई, भारत कितना अच्छा है, ठीक है। ये तो लोकतंत्र साबित करा, चुनाव और एक्टिव भी बहुत है। तो पहले दावेदारी हम लोग रखते हैं। दूसरा कि भाई जब संस्थापक थे तुम, जब तुम इसको डाल ही रहे थे, इसका पुनर्गठन कर ही रहे थे, तब हमने तुम्हारी सदस्यता ली थी, तब हमने तुम्हें सपोर्ट किया था। गुलाम होने के बावजूद भी 1945 में हमने तुम्हारी सदस्यता ग्रहण की थी। तो यही तुम्हारा साथ था। अगर हम गुलाम होने के बावजूद भी हम नहीं करते तो कैसे तुम्हारा और इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग बनता। हम लोगों ने करा ना, तुम लोगों ने बस यही था, अगर थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या, आतंकवाद। यूएनओ जो है आतंकवाद के खिलाफ है, यूएनओ जो है आक्रमण के खिलाफ है, यूएनओ जो है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, किसी भी प्रकार की मानवता के खिलाफ जो भी बातें होती है उसके खिलाफ है। और आपको अच्छे से पता, भारत इसमें नंबर 1 है। भारत की ज़मीन पर आज तक आतंकवाद नहीं हुआ, उसने आतंकवाद का हमेशा खिलाफ रहा है। वो मानवतावाद को सपोर्ट करता है, वो बहु ध्रुवीय विश्व की बात करके सबका होना चाहिए, किसी एक का नहीं होना चाहिए विश्व। वो मानवता पे कभी भी उसने ऐसा कोई काम नहीं करा जिसके खिलाफ भारत पे उंगली उठे। तो एक अच्छे सदस्य, एक अच्छे यूएनओ के सदस्य देश की तरह हम तुम्हारे सामने शामिल हुए। एक और बात कि भाई WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी हमारे जो भारत में पोलियो का जो नंबर 1 बोल रही है, पोलियो यहाँ पे बहुत है, पर वो यहाँ की जो सरकार थी उसने दृढ़ संकल्प लिया, पोलियो को यहाँ से उखाड़ फेंका, पोलियो की अपनी दवाई बनाई और पूरे उसमें देश में करा। और आज आपको पोलियो का एक भी आपको कोई भी जो है केस नज़र नहीं आएगा। और इवन वो जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है WHO को या यूएनओ को, अपनी शांति सेना भेजता है, अपनी दवाइयाँ करता है, या किसी भी और प्रकार की हेल्प होती तो देता है। बजट में तो ये 1% है, बाकी और चीज़ों को तो देखो पैसे के हिसाब से हम थोड़ा कम लगाते हैं उसमें, लेकिन हम बाकी चीज़ों में तुम्हारा सपोर्ट करते हैं ना, उस नज़रिए को भी तो देखो। फिर अब यूएनओ कहता है अच्छा था तुमने NPT पे साइन तो नहीं करे, है ना, क्यों? तो देखो अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि बड़ी मुश्किलों से हमने ये प्राप्त की है। और हम आपको 1000 बार बता चुके हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे देश है जैसे पाकिस्तान, चाइना, जो कि हमारे से उसके साथ हमेशा क्या है, प्रॉब्लम रहती है। और अगर उन्होंने हम पे हमला कर दिया तो हम आपसे परमिशन मांगते रह जाएंगे कि प्लीज़ दे दो, हमें भी करना है, तो नहीं ना। और भारत ने क्लियर करा कि ये जो परमाणु बम हमने बनाए हैं ना, वो किसी आक्रमण करने के लिए नहीं बनाए हैं, वो हमने सुरक्षा के लिए बनाए हैं कि कोई और की हिम्मत ना पड़े कि हम पे आक्रमण कर सके। उसे भी पता होना चाहिए कि भारत के पास क्या परमाणु बम, अगर हमने डाला तो वो भी डालेगा, नुकसान होगा हमारा भी। और अगर आप हमारी यही शक्ति छीन लेंगे तो जो भी हमारे दुश्मन देश है बहुत आराम से हम पर क्या कर लेंगे, हमला कर लेंगे। उन्होंने दावा करा कि ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है, ना कि आक्रमण के लिए। और हम ऐसे देश पे कभी भी परमाणु बम यूज़ नहीं करेंगे, इसके पास है ही नहीं। पहली बात तो हम युद्ध के खिलाफ ही हैं। तो ये भी बात भारत ने यूएनओ में क्लियर कर दी। फिर आता CTBT के लिए, मैंने पहले ही बताया, तो CTBT का क्यों नहीं होगा भाई। तो देखिए CTBT का जो एक मेन उद्देश्य क्या है कि आप ना कोई परीक्षण नहीं कर सकते, ना हवा में, ना पानी में, ना ज़मीन में, ना इधर ना उधर, ठीक है। तो भारत ने बोला तो हमने क्या करा, हमने अगर उसमें साइन भी नहीं किए ना तो उसका कोई उल्लंघन भी नहीं करा, क्योंकि हमने जितने परमाणु परीक्षण करे वो ज़मीन के अंदर करे, किसी प्रकार का पॉल्यूशन या तो होता तो है लेकिन इतना ज़्यादा विस्फोटक ना हो, ठीक है। तो हमने परीक्षण किया लेकिन किसी को तकलीफ दिए बगैर, और ये करना ज़रूरी है जैसे मैंने बताया आपको, है ना, कि भाई हमें अपनी ताकत रखनी है। तो भारत ये कहता है कि यदि हमने CTBT में साइन नहीं करे तो इसके रूल्स का उल्लंघन भी तो नहीं करा ना, है ना। तो ये तो आपको देखना चाहिए। अच्छा, फाइनली अगर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कश्मीर मुद्दा, बजट का तो मैंने बताया ना 1% जाता है हमारा, लेकिन बाकी चीज़ों में हम उनका योगदान देते हैं, जैसे दवाई है, सेना है, किसी और चीज़ की हेल्प है तो हम देते हैं। तो वहाँ पे भी उसने क्लियर करा कि बजट को अगर एक साइड देखे तो हम सपोर्ट पूरा रखते हैं। फिर आता है कश्मीरी मुद्दा।
अब जो है कि पाकिस्तान साहब बोलते भाई अगर आपने इसको दे दी ना, अगर आपने इसको वीटो पावर दे दी तो कश्मीर ले जाएगा और तो हम दोनों के बीच का मामला वो रह जाएगा। अब क्या नहीं, कश्मीर मुद्दा ना यूएनओ में इतना ज़्यादा उठ चुका था कि वो खुद ही पक गया था। अब उसने बोला ठीक है भाई, उसने एक ना समिति बना दी कि जाओ भैया ज़रा देख कर आओ क्या दिक्कत क्या चल रही है। नाम की उसने एक समिति बनाई कि भाई मुझे ला के रिपोर्ट दिखाओ कि ये दोनों का क्या मुद्दा चलता रहता है, एनी टाइम इनके पास यही रहता है। तो वो लोग वहाँ गए, उन्होंने समिति ने पूरी जाँच वाँच करी, फिर रिपोर्ट ला के यूएनओ के सामने रख दी और बोल दिया सर ये तो उनका क्षेत्रीय मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, ये क्या है क्षेत्रीय मामला है। तो फिर भारत कहता है सर जी जब आप ही की समिति बोल रही है कि क्षेत्रीय ना कि अंतर्राष्ट्रीय, और ये संगठन तो अंतर्राष्ट्रीय, तो उसको तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए ना कश्मीरी मुद्दा, तो कहानी ख़त्म होती है। तो भारत के जो दावे हैं वो सारे बहुत हद तक पास होते हैं कि जिस प्रकार से हम जो है ना यूएनओ का अस्थायी सदस्य बन के वीटो पावर ले सकते हैं, परंतु किंतु लेकिन सामने कौन आ जाता है हमारे, चाइना आ जाता है, जो कि नहीं चाहता है कि हम जो है वीटो पावर ले। जैसे कि मैंने कहा कोई भी देश कभी नहीं चाहेगा कि साथ वाला देश आगे बढ़े। तो चाइना जो ना हमेशा वो पावर जो है वीटो पावर यूज़ करके हमें हटा देता है, और यही कारण कि भारत उसका स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य बन के वीटो पावर का यूज़ नहीं कर पाता। अब मुद्दा ये आता है कि भारत ने अपने दावेदारी तो रख दी सामने, अब जो उसके सामने प्रॉब्लम आ रही है उसका निपटारा कैसे किया जाए। तो जैसे कि आपको पता है स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। इनमें से ना सबके साथ भारत की ठीक ठाक है। रूस भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, वो तो हमारा दोस्त है। अमेरिका को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रांस भी हमारा अच्छा दोस्त है। अब ब्रिटेन जो है ना वो ये कहता है कि ठीक है ना भारत को ना स्थायी सदस्यता तो बना दो लेकिन वीटो पावर ना दो। तो भारत बोलता भाई ये कैसे पॉसिबल है कि हम जिस चीज़ के लिए तो एंट्री ले रहे हैं, आप एंट्री तो दिलवा रहे हो लेकिन वो मतलब शादी में आ सकते हो खाना नहीं खा सकते, तो नॉट पॉसिबल ना। तो फिर भी भारत ने कहा चल कोई नहीं, एंट्री तो हो, बात की बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा किसका रहता है, चाइना का। चाइना कहता है कि भाई नहीं, जब तक तू NPT पे साइन नहीं करता ना मैं तुझे स्थायी सदस्य या वीटो पावर नहीं लेने दूंगा। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन भारत के पास एक ना प्लस पॉइंट आता है, एक ना संगठन है MTCR, जिसका मेन काम क्या होता है ना, जो मिसाइल होती ना उनको कंट्रोल करना, कि कौन कहाँ बेच सकता है। पहली बात तो उनको कंट्रोल करना है, और अगर नहीं भी है तो कौन सा देश किस देश को उसको बेच सकता है नहीं बेच सकता, सिर्फ मेन होता है कंट्रोल करना, ठीक है। इसमें भारत के पास स्थायी सदस्यता और उसके पास वीटो पावर है, और ये बहुत बड़े स्तर पर मिसाइल के तौर पे ना बहुत बड़े स्तर पर कार्य करता है। और चाइना का माना है कि वो MTCR में क्या ले ले, एंट्री ले ले। तो भारत के पास एक प्लस पॉइंट ये बनता है कि अगर वो उसको बोले कि भाई देख तुम मुझे वहाँ पे पावर दिला दे, मैं तुझे यहाँ पे पावर दिला दूँ, तो बात कुछ बन सकती है। तो ये काम तो खैर भारत के महान लोगों को ही करना पड़ेगा कि ये समझौते के द्वारा हम जो है भारत जो है यूएनओ की स्थायी सदस्यता प्राप्त कर सकता है अगर वो MTCR में इसको एंट्री लेने देता है। तो खैर ये तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसके द्वारा हम भारत जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है खुद को यूएनओ में। अब आती है इसकी भाषा। तो भाषा बहुत सिंपल है। जो यूएनओ की जो भाषा है वो मेनली 6 हैं, ठीक है। लेकिन नई वाली जो अरब की है, और इसमें जो मेन काम करने का जो होता है ना वो अंग्रेजी में और फ्रेंच, यानी इंग्लिश और फ्रेंच में ही ज़्यादातर इनका काम होता है। बाकी यूएनओ की जो भाषा है वो 6 है। पूछेंगे 6 क्यों है, अलग अलग देश है ना, तो हर किसी के हिसाब से उससे कराए। लेकिन जैसे आपको खुद पता है कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसका यूज़ होता ही होता है। खैर आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूएनओ है क्या, उसका इतिहास क्या है, उसने कैसे खुद को स्ट्रांग बनाया, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दे रहा है जो वो यूएनओ है, वो कैसे काम करता है, उसके अंग कितने, कौन सा अंग क्या काम करता है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद का क्या मेन रोल है, उसके स्थायी सदस्य का क्या मेन रोल है, और भारत उसके स्थायी सदस्य में एंट्री लेने की दावेदारी कैसे रखता है, कैसे उसको प्रॉब्लम आ रही है, प्लस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये मैंने बताया। और मैंने बताया कि कैसे पूरा यूएनओ वर्क करता है,
ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसे लगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ डाउट्स को पूछिए ज़रूर, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको इंक्लूड कर से आपके जो डाउट्स है उसे क्लियर कर सकूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।